क्या भारत के बीएसएनएल में है दम? क्या बीएसएनएल बन सकता है भारत का नया किंगडम? ये बातें बोलने और सुनने में ही अजीब सा लगता है, क्योंकि बीएसएनएल से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आज के भारतीय को नहीं है। क्योंकि बीएसएनएल कंपनी ने जो अपनी सर्विस की ग्राफ को गिराया है, ये बीएसएनएल कंपनी के लिए शर्मनाक असर है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार। दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा आखिर एयरटेल जियो वाली कंपनी को क्या मजबूरी आ गई। ये एयरटेल जियो वाली कंपनी अपनी रिचार्ज प्लान को बढ़ाने पर मजबूर हो गई, और साथ ही साथ बीएसएनएल कंपनी जो एक समय में भारतीय यूजर को अच्छी सेवा दिया करती थी, आखिर इस बीएसएनएल कंपनी में क्या कमी आ गई कि आज के समय में हमारे भारतीय यूजर यूज नहीं करते हैं। तो चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। तो दोस्तों, यह खबर तो आपने सुनी ही होगी, यदि नहीं सुनी है तो फिर से सुन लीजिए। दोस्तों, भारत के प्रमुख टेलीफोन कंपनियां एयरटेल, जियो और वीआई जो अपना रिचार्ज प्लान की फीस को पहले से अच्छा खासा लिया करती थी, आज यह पुनः ये कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान की फीस को बढ़ा दिए हैं। मतलब एक तो डाटा महंगा, ऊपर से फोन का रिचार्ज महंगा। ऐसे में हमारे गरीब यूजर किस प्रकार से इस इंटरनेट का यूज कर पाएंगे। दोस्तों सोचिए दोस्तों, 10 से 27% तक की वृद्धि रिचार्ज प्लान में हो गया है। जरा सोचिए, 27% तक का वृद्धि। यानी मैं आपको यदि कहूँ, जो रिचार्ज पहले 100 रुपया का हुआ करता था, अब वही रिचार्ज 127 रुपया का हो जाएगा। दोस्तों 127 रुपया का। तो दोस्तों, आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर ये कंपनियां ने अपनी रिचार्ज प्लान की फीस को इतना क्यों बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, इनके सामने यह जवाब निकल कर आ रही है। हाल ही में जो 5G मेगा ऑप्शन हुआ था, उसमें हमारे भारतीय सरकार ने जो नीलामी की थी, इस 5G मेगा ऑप्शन में एयरटेल जियो संबंधित बहुत सारी कंपनियां लाइन लगाकर खड़ी हो चुकी थी, और इस 5G मेगा ऑप्शन में लगभग ये सभी कंपनियां ने 150 लाख करोड़ का निवेश किया था। अब बारी आ चुकी है उस निवेश का उगाही करने का, और ये सब कुछ उगाही का निवेश करेंगे हमारे भारतीय कस्टमर। जी हाँ दोस्त, आपने बिल्कुल ही सही सुना, ये सभी निवेश का उगाही हमारे भारतीय यूजर ही करेंगे। यदि मैं दोस्त आपको कहूं कि ये कंपनियां एक व्यक्ति से कितना रुपया कमाता होगा, तो आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन आपको मैं बताता हूं। देखिए दोस्त, एक टर्मिनोलॉजी है ARPU, इसे कहा जाता है एवरेज रिवेन्यू पर यूजर। यानी एक व्यक्ति से ये सभी कंपनियां कितना एवरेज में कमा लेती है। तो दोस्तों, हमारा जियो जो कि एक व्यक्ति से 181 रुपया कमाता है, वहीं दूसरी तरफ हमारा एयरटेल एक व्यक्ति से 209 रुपया कमाते हैं, और इससे थोड़ा सा कम वीआई कमाता है। और ये सभी कंपनियों में से एयरटेल कंपनी अपना यह टारगेट रखा है कि हम प्रति यूजर से पहले जो 209 रुपया कमाया करते थे, अब मैं वही एक व्यक्ति से 300 रुपया कमाना चाहूंगा। और दोस्त, आप इतना तो बुर्बक है नहीं कि आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि अब जियो और वीआई अपना रिचार्ज प्लान को कितना बढ़ाया होगा, और वे एक व्यक्ति प्रति यूजर से कितना रुपया कमाते होंगे, जिसके कारण ये सभी कंपनियां ने अपनी मार्केट में उगाही करना शुरू कर चुकी है, और हमारे भारतीय यूजर से ये पैसा ऐंठ रही है। तो दोस्त, मैं आपको यह एक कहानी सुनाना चाहूंगा। आज से 10 साल पहले इतना ज्यादा मोबाइल का प्रकोप नहीं था जितना कि आज है। मुझे तो दोस्त यह लगने लगा है कि जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश में ये मोबाइल की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ये मोबाइल की जनसंख्या बढ़ने से भारत की मोबाइल की इंटरनेट की स्पीड में कमी आई है। इसलिए ये सभी कंपनियां ने अपने हाई इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए अपने भारतीय यूजर से पैसा ऐंठने की काम कर रही है, और इन सभी पैसों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, नए नए तकनीक का खोज करेंगे, जिससे कि हम सभी भारतीय यूजर को और अच्छी तरीके से हाई स्पीड का इंटरनेट मिल सके। दोस्तों, एयरटेल जियो की रिचार्ज प्लान की फीस को बढ़ाने के चलते ये पुनः बीएसएनएल कंपनी, जो कि एक सरकारी कंपनी है, ये पुनः ट्रेंडिंग में आ चुकी है। क्योंकि ये बीएसएनएल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने रिचार्ज प्लान की फीस को नहीं बढ़ाया है। क्योंकि यदि ये बीएसएनएल कंपनी अपने रिचार्ज प्लान की फीस को बढ़ाती भी है, तो ये एयरटेल व जियो की रिचार्ज प्लान की फीस के बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है भाई। लेकिन दोस्त, भले ही इस समय बीएसएनएल कंपनी सबसे सस्ती कंपनी बन चुकी है, लेकिन दिक्कतें ये है कि बीएसएनएल कंपनी की 4G भी अच्छी तरीके से नहीं चल पाती है। यानी कि भारत की कई ऐसे घर हैं, ऐसे कस्बे हैं, ऐसे गाँव हैं, जहाँ तक कि 4G भी अच्छी तरह से नहीं पहुँची है। लेकिन दोस्त, बीएसएनएल कंपनी के एडवांटेज तो ये है कि ये बीएसएनएल कंपनी देहाती इलाके के ग्रामीण क्षेत्रों के हर एक गांव, हर एक कस्बे में पहुंच चुकी है। वैसे स्थिति में अगर बीएसएनएल कंपनी सिंसियरली रूप से चाहे तो बीएसएनएल कंपनी इस वक्त सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। अगर भारत सरकार सही तरीके से, सही तौर पर इस बीएसएनएल कंपनी को रिफॉर्म करे और इस बीएसएनएल कंपनी में क्रांतिकारी रूप से बदलाव लाया जाए, तो मैं आपको 100% गारंटी कहता हूँ, ये बीएसएनएल कंपनी ये प्राइवेट कंपनी से भी ऊंची पदाम पर पहुंचेगी।
लेकिन दोस्त ये बीएसएनएल कंपनी में तो गड़बड़ी ये है, क्या भारत सरकार सही में इस बीएसएनएल कंपनी को रिफॉर्म कर पाएगी? क्या सही में ये बीएसएनएल कंपनी को भारत सरकार अपनी क्रांतिकारी बदलाव ला पाएगी? यदि ला पाएगी तो आप दोस्त कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब मैं यह भी बात कर लेता हूं कि आखिर कैसे ये बीएसएनएल कंपनी जो सबसे पहले शुरू होने वाली कंपनी थी, आखिर ये कंपनी कैसे अपनी सर्विस की ग्राफ को धीरे धीरे गिरा ली। तो दोस्तों बीएसएनएल कंपनी जो कि सबसे पहले शुरू होने वाली कंपनी की एजेंसी थी, इन कंपनी की शुरुआत 1 अक्टूबर 2000 ईस्वी में हुआ था। तब से लेकर सन 2009 ईस्वी तक इस बीएसएनएल कंपनी का बूम था। 2009 ईस्वी के बाद सारी कंपनी अपनी स्पीड को बढ़ा दी, जबकि बीएसएनएल कंपनी अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा पाया और साथ ही साथ इस बीएसएनएल कंपनी में वीडियो देखने पर बफरिंग हुआ करते थे। इस सिचुएशन की वजह से लाखों करोड़ों लोग जियो या तो एयरटेल में ही अपना सिम को ट्रांसपोर्ट करवा लेते थे। लेकिन दोस्त गांव में यह देखा गया था कि ये बीएसएनएल कंपनी बहुत ही अच्छी अपनी पकड़ बना चुकी थी। लेकिन दोस्त ये बीएसएनएल कंपनी की बहुत ही अच्छी अप्रोच यह देखी गई कि ये बीएसएनएल कंपनी गांव भर में बहुत ही अच्छी तरीके से स्पीड को मेंटेन किया करती थी। लेकिन दोस्त इन सभी समस्या को निदान करते हुए बीएसएनएल ने यह बताया कि सन 2024 ईस्वी तक हम सभी जगह 4G स्पीड पहुंचा देंगे और साथ ही साथ 2025 आते आते 5G हर एक जगह पहुंचाने का काम करेंगे। यदि इसमें बीएसएनएल सफल हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये बीएसएनएल कंपनी इन सभी प्राइवेट कंपनी को पीछे छोड़ देंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट जरूर करें और आप जरूर बताएं कि क्या ये सही में बीएसएनएल कंपनी इन सभी प्राइवेट कंपनी को पीछे छोड़ेगी या नहीं। जय हिंद।